हाय एवरीवन, मार्केट की वोलाटिलिटी हर समय कुछ न कुछ आपको सिखा करके जाती है। वो बात अलग है कि आपने अगर बिना किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा लगा दिया होगा तो आपको बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा। और अगर आपने मार्केट में आने के पहले लर्निंग कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो ये वोलाटिलिटी आपको अच्छा खासा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे करके गया होगा। और जब बात मैं एक्सपीरियंस और लर्निंग के बारे में कर रहा हूँ तो बात ज़रूर करूँगा जोमेटो और पेटीएम जैसे आईपीओ को लेकर के, क्योंकि आईपीओ में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में ये आईपीओज ने एक अच्छा खासा हार्ड हिटिंग लर्निंग लेसन दिया है। तो इस वीडियो में उन प्रॉपर पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको पेटीएम और जोमेटो जैसे आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए। और मत भूलिए कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफ्यू कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, बुल मार्केट में आपको हमेशा ट्रैपिंग का फियर होता है। एक्चुअली जब भी मार्केट में यूफोरिया होता है, जितने भी जो बिगनर्स होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है, वो फोमो के कारण यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण उन हर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो उनको ट्रैप कर लेते हैं हायर प्राइस पे। और यही सिचुएशंस बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लेकर के रहा है। इनफैक्ट जोमेटो और पेटीएम का आईपीओ के समय ही वार्न किया गया था कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नहीं है, लेकिन बुल मार्केट के पीक पे लोग फंडामेंटल्स को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ प्राइस और प्रॉफिट्स को देखते हैं। इसके कारण ही उनकी हालत खराब हो जाती है जब भी मार्केट वोलेटाइल होती है। कोई भी नए प्रोजेक्ट में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो चेकलिस्ट का बनाना बड़ा ज़रूरी है। क्या आपने अपने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चेकलिस्ट बनाया था? शायद नहीं। तभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेटीएम और जोमेटो जैसे बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके ऊपर में ट्रैप होकर के रह गए हैं। तो चेकलिस्ट क्या क्या होना चाहिए, पॉइंट्स क्या होना चाहिए आईपीओ में अप्लाई करते समय, वो मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिस्टेक्स लोग बार बार रिपीट करते हैं कि वो फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस की ओर देखते ही नहीं हैं। पेटीएम और जोमेटो का जो वैल्यूएशंस था वो रियली काफ़ी ओवर स्ट्रेच था। और मैं ये बातें आज नहीं कर रहा हूँ, मैंने जोमेटो का जो वीडियो बनाया था तो भी मैंने ये बोला था कि मैं इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी एंगल से ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है और वैल्यूएशन मुझे ओवर स्ट्रेच लगती है। आप आईपीओ वाले सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मैंने यही बात तो कहा था। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस की फर्स्ट क्लास में ही आपका ट्रेनर होगा, वो ज़रूर ये बताएगा कि कोई भी स्टॉक का प्राइस है वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अपने फंडामेंटल वैल्यू को ही अचीव करेगा। आप एग्जांपल के लिए जोमेटो एंड पेटीएम को तो देख ही चुके हैं कि मार्केट जहां थोड़ी बहुत नेगेटिव हुई, शेयर प्राइस ने अपने वैल्यूएशन को चेंज करना शुरू किया और हाल क्या है आप जानते हैं। साथ ही साथ कार ट्रेड या पीवी फिनटेक जैसी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां थी उन्होंने लिस्टिंग गेन अच्छा दिया, लेकिन अभी वो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो अपने फंडामेंटल वैल्यू को ही तो सर्च कर रहे थे, तो उन्हें नीचे आना जरूरी ही था क्योंकि वैल्यूएशन इनकी काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो नंबर वन लेसन ये हो गया है कि कंपनी के वैल्यूएशंस और उनके फंडामेंटल्स को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और मार्केट के बुल रन में सिर्फ आंखें बंद करके पैसा नहीं लगाएं। अदरवाइज आप अभी अपने सराउंडिंग्स में उन लोगों से बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में 2020 और 21 में आए थे, उन सब के पास पेटीएम और जोमेटो के जो शेयर्स हैं वो उनके डीमैट में रेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात करता हूँ कि आखिर वो कौन सा चेकलिस्ट होगा, वो पॉइंट होगा जो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वो है उस कंपनी का बिजनेस मॉडल को अच्छे तरीके से जरूर समझना। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं
तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस क्या करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो आप इसमें फेल करेंगे ही करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, डे टू डे बेसिस पे उन प्रोडक्ट से फैमिलियर होते हैं। तो उनको ये लगता है कि जब प्रोडक्ट से मैं फैमिलियर हूँ तो इस कंपनी से तो मैं काफ़ी हद तक फैमिलियर ही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रोडक्ट का यूटिलिटी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है और उस कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। कंपनी का बिजनेस क्या कहता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का बिजनेस और बिजनेस मॉडल का मतलब यह है कि आपको फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के समझ होनी चाहिए उस कंपनी की, साथ ही साथ प्रॉफिट क्या है, मार्जिन्स क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, उसको समझ करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि कई बार कंपनी बहुत सारे डिस्काउंट आपको ऑफर करती है। आप जोमेटो के केसेस में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो मार्जिन बहुत कम है जोमेटो के पास अर्न करने के लिए। तो इसलिए आप इन पॉइंट्स को नोट करें और एनालाइज करें, उसके बाद ही आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें। अगला पॉइंट यह है कि आईपीओ में अप्लाई करते हुए आपको इस बात की क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए कि आप क्या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट आपका पर्पस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बुल फेज मार्केट का चल रहा होता है तो लिस्टिंग गेन के लिए जाना काफ़ी अच्छा होता है। लिस्टिंग गेन थोड़ी छोटी हो या अच्छी खासी हो, जो भी मिला ले करके निकल जाइए, बाद में उस आईपीओ के बारे में सोचा जाएगा, देखा जाएगा। तो अभी जिस तरीके से मार्केट अपने बुल फेज में थी, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर था रैदर देन उसमें बहुत समय के लिए इन्वेस्ट करना। तो ये क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से ज़रूर होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं तो वैल्यूएशंस का पता होना चाहिए। अदरवाइज आप बुल मार्केट में किसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आप लिस्टिंग गेन लीजिए, प्रॉफिट कीजिए और बाहर आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी बेसिक है लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। सुनते तो सब लोग हैं इसके बारे में लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं, वो है स्टॉप लॉस। आईपीओ में जनरली लोग स्टॉप लॉस लेते ही नहीं हैं। लिस्टिंग गेन मिला तो शायद एग्जिट कर लिए, नहीं किए तो फंसे रह गए, इन्वेस्टमेंट बता दिया कि लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन एक्चुअल में आईपीओ में स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। जैसे ही आपका आईपीओ लिस्टिंग के बाद अपने इशू प्राइस से नीचे जाने लगे तो आंख बंद करके एग्जिट जरूर कर लीजिए। बाद में रिबाउंड करेगा तो फिर से एंट्री बना लीजिएगा, लेकिन अगर वो इशू प्राइस से भी नीचे जा रहा है तो आपको उस स्टॉक में बने रहने का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। इसलिए आईपीओ में भी स्टॉप लॉस अप्लाई करना जरूर सीखिए, अदरवाइज आप हाईएस्ट लेवल पे ट्रैप होकर के सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करेंगे। अगला पॉइंट जो है वो टैक्स प्लानिंग को लेकर के है। आईपीओ और टैक्स प्लानिंग ये क्या? तो चूंकि कई बार आप ये जानते हैं कि आप विद इन अ ईयर, जो फिनेंशियल ईयर होता है, उसमें आप कुछ वैसे स्टॉक्स में लॉस बुक करते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ताकि अपने गेन के अगेंस्ट में ये लॉस को एडजस्ट करके कुछ टैक्स बचाया जाए। तो अभी आपके अकाउंट में कुछ वैसे थर्ड क्लास आईपीओ हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किन आईपीओ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो उन आईपीओ से आप एग्जिट करके उनमें लॉस बुक करके आप अपने कैपिटल गेन को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। टैक्स की जो प्लानिंग है उसको आप थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। फिनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में और टैक्स प्लानर से इसके बारे में और ज़्यादा बात कर लीजिएगा, क्लैरिटी और ज़्यादा मिल जाएगी। मैंने जस्ट आपको यहाँ पे हिंट दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ LIC आईपीओ बड़ी जल्द आने वाला है। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में एड्रेस करना तो बनता ही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आईपीओ में अप्लाई करते हुए आप किन क्राइटेरिया पर फोकस करते हैं, कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं। और आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझसे लाइव मार्केट में पर्सनली अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।